حضرت باयजीद بستاमी रहमतुल्लाह ताला अलैह का इंतकाल हुआ। उस जमाने में एक आदमी कफन चोरी किया करता था, कफन चोरी करता था, कपड़ा बड़ा महंगा होता था, तो कफन चोर भी पैदा हो गए थे। और रात को देखते थे कहां कहां किसी को दफन किया, तो सवेरे जाके कफन चोरी करके ले आते। आपका इंतकाल हुआ तो एक कफन चोर आदमी वो कहता है मैं जनाजे में गया, लेकिन मैंने कहा ये अल्लाह के वली हैं, इनकी तरह मुझे नहीं देखना चाहिए। अगले दिन मैं दोबारा गया, एक कफन चोरी करने तो मेरी हिम्मत ना हुई। तीसरे दिन फिर गया तो हिम्मत ना हुई। कहते चौथे दिन हुआ तो हजरत बायजीद मेरी ख्वाब में आए, कहने लगे चल बस कर, अब ना चोरी करना। मैंने कहा हुजूर क्या क्या हुआ? फरमाने लगे जिसने मेरा जनाजा पढ़ा अल्लाह ने सबकी बख्शी फरमा। तो अब तू बख्शा हुआ हो के फिर चोरी करता है, खबरदार। हजरत राबिया बसरिया का विसाल हुआ, बीबी साहिबा का जब इंतकाल हुआ तो कफन चोर आ गया। तो कहता जब मैंने कब्र में हाथ डाला ना, कफन को एक समझ में फट्टा उतार के कफन को हाथ डाला, तो बीबी साहिबा बोल पड़ी, कहने लगी छोड़ दे, खबरदार। कहता मैं कांप गया, सख्ता तारी हो गया, मुर्दा बोल पड़ा। जो मुर्दा होते हैं उन्हें वलियों की जिंदगी समझ में नहीं आती, मुर्दा बोल पड़ा। तो हजरत राबिया बसरिया फरमाने लगी छोड़ दे, एक बख्शा हुआ एक बख्शी हुई का कफन चोरी करेगा, बस कर छोड़ दे। तो कहते मैं काम के पीछे गिरा, तो मैंने कहा अम्मा तू तो बख्शी हुई है, तेरा तकवा परहेजगारी खौफे खुदा जमाना जानता है, पर मैं कैसे बख्शा हूं, मैं तो पापी हूं, मैंने तो सारी जिंदगी गुनाह कबीरा किया, मुर्दों के कफन चोरी किए, मैं कैसे बख्शा गया? तो अम्मा कहने लगी बोले कल जिसने भी मेरा जनाजा पढ़ा है रब करीम ने सबकी बख्शी फरमा दी है, बख्शे गए सारे जनाजे में आने वाले। अल्लाह अपने बंदों को ये शान अता फरमाता है। मेरे हजरत किबला आलम दोस्तों, ध्यानदारी से कहता हूं, मस्जिद में बैठा हूं इस वक्त, अगर वो वाली सीरत जो किताबों में हम वलियों की पढ़ते हैं वो अगर किसी शख्स में पाई जाती है तो वो मेरे शेख में पाई जाती है, मेरे हजरत में। अभी आप जब आए, लोग कहते हैं आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई, तो मैं कहता हूं आखिरी हुई नहीं, कभी ना कभी होगी। ये कैसे हो सकता है? माली दा कम पानी देना, फल पक्के होन या कच्चे, पीर मुरीदां दे सिर ते रहिंदा है, वो झूठे होन या सच्चे। हमारी तो मुलाकात आखिरी क्या, हम तो जन्नत में भी इकट्ठे रहेंगे, उनके कदमों में रहेंगे, और हम अल्लाह से दुआ मांगते हो जन्नत मेरे किस कारी जिथे यार नजर ना आवे, वो दोज़ख मैनू लख बहिश्तां जिथे सोना आवे जावे, तो वहां भी इकट्ठे होंगे। मैं अभी आखिरी दफा जब गया तो ये अजीज़म अबरार भी मेरे साथ थे, इजाजत ही 2 लोगों को मिली वहां तक जाने की, आप कराची तशरीफ फरमाते, तो मेरे साथ थे। 2 घंटे हम बैठे रहे, बेखबर हो जो गुलामों से वाक़ा क्या, 6, 7, 8 घंटे इंतजार करना पड़ा, शिकन भी नहीं आया। निकल जी कहते हैं उसे बिठाओ बिठाओ, तो बंदा किसी जगह का अपने आप को कुत्ता भी कहे, तो कुत्ते तो बेचारे सारी दिहाड़ी बाहर भी नौकरी कर जाते हैं, ये भी नहीं कहते मैंने अंदर आना है, वो तो कभी कहते ही नहीं। उन्होंने कभी कहा है बंदा सग भी कहलाए और फिर वो ड्यूटी भी और तरह की करे, नवाबों जैसी ड्यूटी करना और बात दरवेशी और गुलामी की करना, ये कैसे 2 बातें तो नहीं होती, बात तो एक होती है। दुनिया खसमां दी विच हिसाब वसन भाग जाग जाते हो ना गोलियां ने। कई घंटे इंतजार किया तो कई लोग आए, हजरत कब आएंगे, चले गए, कई आए। तो वहां एक मौलाना बूढ़े बैठे थे, मौलाना इसराइल उनका नाम था, तो मुझे कहने लगे मौलाना आपने नहीं जाना? मैंने कहा जी हमने कहाँ जाना है, हम तो यहाँ रहने के लिए आए हैं। जब उनकी 1-2 शख्स ने थोड़ी सी मेरे ऊपर तनकीद की नजर भी डाली कि ये कब से आया है, तो कुछ होता तो मुलाकात ना होती, और हम हैं भी नहीं, हम कुछ भी नहीं। हमारा तो 4थे दर्जे के नौकरों में नाम आ जाए तो बड़ी बात है। 4थे दर्जे के नौकर, नौकरों को भी किस में होती है ना, एक सेक्रेटरी होता है, एक चौकीदार होता है, उनके पास भी चाबियां बाबियां होती हैं, एक बार वाला होता है, एक 4थे 5वें दर्जे का नौकर होता है जिसको कभी कभी बताया जाता है चल गाड़ी धो दे, चल तू आ जा। हम तो 4थे दर्जे के नौकर बनने को भी भाई बड़े तैयार है और ईमानदारी से तैयार है, वो रख ले बस मेहरबानी। तो हजरत बैठे रहे, देर हो गई, थक जाता हूं, थक गया, बात आगे निकल गई। अब बैठे थे तो तन्हाई थी, मजमा हुआ ना, जब मजमा बार महफिल पे हजरत हमें नहीं मिले, बार सीधे मजलिस पे कई सालों के बाद मुलाकात हुई। चिर होया मैनू तरले लेंदे, कदी मोड़ मेरे वल वागा, ख्वाब मेरी एक बार जे आवे, मैं सारी उम्र ना जागा। देर हो गई, मैं बड़ा तरसा हुआ बैठा था, देर कई घंटे बीत गए, बैठे रहे। मर्जी है ना जी, यही रस बोले थे ओदी मेहरबानी। तो देर के बाद जब वहां पहुंचे ना, स्टेज पे सामने हजरत के पास, हजरत स्टेज पे आ गए, तो मेरी तबीयत है कि मैं जब अपने शेख के पास बैठता था तो सबसे पीछे बैठने की कोशिश करता था, इसलिए कि बढ़ बढ़ के आगे होना कमाल नहीं, को पकड़ के आगे करे तो फिर भी थोड़ी सी नौकरी कबूल होने की बात समझो। पीछे बैठ गए हम लोग, मैं भी
اور ابرار بھی. ہم پیچھے بیٹھ گئے. اب وہاں علماء اور مشائخ کا ڈھیر لگا ہوا تھا. حضرت کی نظر بظاہر خاصی کمزور ہے, لیکن جب بیٹھے تو یہ میرے ساتھ موجود تھے, آپ گواہی لے سکتے ہیں. حضرت نے فوراً نقیب محفل سے کہا کہ وہ پیچھے بیٹھا, اسے تو آگے بلاؤ. تو میں جب اٹھا نا تو آپ یقین کریں میرا دل کرتا تھا پھاڑ ڈالوں کپڑے, اور میں یہاں لوگوں کو بتاؤں کہ بے خبر ہو جو غلاموں سے واقعہ کیا ہے. ہم لوگ آگے گئے, اور جب میں اسٹیج پہ ان کے قدموں میں بیٹھا تو مجھے کہنے لگے بچے کو بھی بلاؤ جس کو ساتھ لائے. اور جب میں بیٹھا, ایمانداری کی بات, میں نے سلام لی کان میں نے کہا حضور طبیعت کیسی ہے؟ فرمانے لگے تو جب سے آیا ہے مجھے تب سے پتا ہے تو بیٹھا ہے. تو جب سے آیا ہے مجھے تب سے پتا ہے. اب کل واپس چلے جانا اور جا کے وہاں دین کی نوکری